स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, जैसे हमने अपने पहले लेक्चर पर देखा था कि हम लोगों ने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का एक चैप्टर पढ़ा, सॉइल मैकेनिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, सर्वेइंग का एक चैप्टर पढ़ा। इसी के साथ मैं लेकर आया हूँ रेलवे इंजीनियरिंग का। इसमें रेलवे इंजीनियरिंग हम लोग पूरी खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और पूरा रेलवे इंजीनियरिंग आज खत्म करते हैं। तो देखिए, रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि रेलवे इंजीनियरिंग जो रेल ट्रांसपोर्ट होता है उसका एडवांटेज क्या क्या है, कैसे हम लोग इस रेल ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, ये एक सेफ एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन है। रेल ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेज की बात करें, ये क्या है, एक सेफ और चीप ट्रांसपोर्टेशन है। कैसे कि देखिए, अगर आप लोग रोड ट्रांसपोर्ट के देखेंगे, अगर रोड ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करेंगे तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये चीपर है, इसमें कॉस्ट कम लगती है क्योंकि रोड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट में ही उसमें प्रोडक्ट को रख सकते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही भेज सकते हैं। लेकिन इसमें किसी भी जगह पर जितना भी लोडिंग करना हो उतना हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इसका एक सिंगल पाथ होता है। ठीक है, जब उसके मल्टीपल पाथ होते हैं जबकि रोड ट्रांसपोर्ट के, इसीलिए क्या होता है, ये सेफ होता है और एक चीप ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये लॉन्ग जर्नी के लिए होता है। रेल ट्रांसपोर्ट किस लिए यूज किया जाता है? लॉन्ग जर्नी के लिए, क्योंकि हमको अधिक डिस्टेंस हम अपनी ट्रक से, मोटरसाइकिल, जिससे भी ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कर सकते हैं। ट्रक हो गया और मान लीजिए लोडर हो गया, जो भी गाड़ी होती है उनसे अगर हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो मतलब उतना मुमकिन नहीं है। आप लोग कर सकते हैं 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग जर्नी है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये रेल ट्रांसपोर्ट बहुत सुटेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी में क्या है, इजीली एक्सेसिबल टू ऑल लोकेशन। ये जो रेल ट्रांसपोर्ट है ये हर एक लोकेशन पर कनेक्ट होती है, मतलब हर एक लोकेशन पर ये आसानी से मूव कर सकती है। क्योंकि इसमें रेल सिस्टम एक ऐसा माध्यम होता है जिससे किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, फिर है पब्लिक डेवलपमेंट, मतलब पब्लिक डेवलप, जिस जगह से भी ये रेल गुजरती है, आप लोग देखते होंगे जब भी किसी भी गांव या शहर से कोई हाईवे गुजरता है, उस गांव, उसके आसपास जितने भी गांव होते हैं उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, उस गांव में कई सारे बैंक खुल जाते हैं, कई सारे दुकानें खुल जाती हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप खुल जाती हैं, उसमें डेवलपमेंट होने लगता है। इसी तरह इसमें भी है कि रेल ट्रांसपोर्ट, अगर किसी भी गांव या शहर से कोई रेल पास हो रही है तो उसके आसपास विकास देखने को मिलता है। ये एक एडवांटेज है। दूसरा है कि जिस भी जगह से कोई भी रेल गुजरती है तो वहाँ की जो वैल्यू होती है, जो जमीन की वैल्यू होती है आसपास की, वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, फिर है इमरजेंसी सर्विस। जो रेल होती है वो इमरजेंसी सर्विस में बहुत उपयोगी होती है। अभी हम लोगों ने कोविड के टाइम पर देखा था कि जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, रेल ट्रांसपोर्ट को एक अपना माध्यम बनाया था जिससे ऑक्सीजन के जो ट्रक थे उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक जगह से दूसरे। क्योंकि अगर वो सिंगल ट्रक अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मनी का वेस्टेज होगा। इसलिए क्या हुआ, रेल के जरिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। तो ये इमरजेंसी सर्विस के लिए भी उपयोगी होती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कि अगर अपने देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपनी सेना होती है, जो भी अपनी आर्मी होती है, उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाने के लिए या एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेल का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनके भी जो मशीनें होती हैं, जो भी उनका इक्विपमेंट्स होता है, ठीक है, और जो मतलब बंदूक हो गई, कुछ भी जो ट्रांसपोर्ट वाला मटेरियल होता है आर्मी का, उसको सबको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसके जरिए? रेल ट्रांसपोर्ट के जरिए। ये एडवांटेज है। इसमें से मान लीजिए 5 नंबर का पूछेगा तो आप लोग इसमें 5 से 6 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपैरिजन क्या है रेलवे में और रोड ट्रांसपोर्ट में। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट में कंपैरिजन क्या होता है। तो देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए पहले कि हम कंपेयर कर रहे हैं रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट सिंपल है। रोड ट्रांसपोर्ट में हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि उसमें एक रोड बना देना है, उसी पर पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा। जबकि रेलवे में हमको पूरा अरेंजमेंट करना होता है, एक ट्रैक बिछानी पड़ती है, उसकी लोकेशन सेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए आप जान लेते हैं इसके बारे में। तो अब देखिए कंपैरिजन क्या करना है रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट को। सबसे पहले देखिए रेल ट्रांसपोर्ट में क्या है
इसमें दोनों में अगर फ्रिक्शन की बात करें, सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन की रेल में बात करें तो ये जो रेल होती है, जो रेल का मतलब अगर आप लोग समझ पा रहे हो, रेल की मतलब होता है पटरी। जो पटरी हम लोग बिछाते हैं, जो दो पैरेलल पटरी होती है, जो दो पैरेलल पटरी बिछाई जाती है उसकी, मान लीजिए ये जो दो पैरेलल पटरी है, ये पटरी होती है, और इसके ऊपर जो गाड़ी चलती है, ठीक है, वो ट्रेन होती है। ये रेल इसको बोलते हैं, इन पटरियों को रेल बोला जाता है। ठीक, तो दो पटरी जो एक दूसरे के पैरेलल बिछाई जाती हैं, ठीक है, और उनके इंटरनल जो बीच का जो गैपिंग होता है उसको गेज बोलते हैं। जो उसके अंदर का जो गैपिंग होता है, दो पटरी के इंटरनल जो डिस्टेंस होता है, अंदर से जो डिस्टेंस होता है, उसको गेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन की बात क्या कह रहा है कि जो मतलब इसमें जो ट्रेन मतलब जो रेल है उसमें जो व्हील मूव करेगा, जो ट्रेन का व्हील मूव करेगा, उससे फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन इस पे क्या होता है, इस पे रबर व्हील होता है, जो क्या होता है कि जो रोड होती है उस पे फ्रिक्शन करता है, और इतना मतलब इसकी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। फिर देखिए कि लोड, कैपेसिटी एंड डिस्टेंस, इसमें क्या है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि रेल ट्रांसपोर्ट में अधिक से अधिक लोड हम लोग कैरी कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैसेंजर को लेके जा सकते हैं, लेकिन रोड के जो व्हीकल होते हैं उसमें एक लिमिटेड अमाउंट पर ही पैसेंजर और किसी भी लोड मटेरियल को रखा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें एंट्री और एग्जिट में, देखिए रेल ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्री डिटरमाइंड प्लेस होता है। जैसे हम लोग स्टेशन देखते हैं, एक प्री डिटरमाइंड स्टेशन होता है, वहां पर पैसेंजर्स को या गुड्स को लोड या अनलोड किया जाता है। ठीक है, जबकि रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि किसी भी अगर मटेरियल को या किसी भी गुड्स को या कोई भी गुड्स अगर लेके जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या तो किसी की दुकान का मान लीजिए कोई मटेरियल है, तो वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफाइड प्लेस पर नहीं रुकवाता है, वो कहता है कि मेरी दुकान के पास उतारिए। मतलब यहाँ पर अगर मैन जो पैसेंजर है अगर वो आर्ग्यू करता है ड्राइवर से, तो वो अपने घर तक भी उसको लेकर जा सकता है। इसमें कोई स्पेसिफाइड पोजीशन या प्लेस नहीं होता है किसी भी गाड़ी के रुकने के लिए। तो यही बोल रहा है, एंट्री और एग्जिट के लिए इसमें प्री डिटरमाइंड प्लेस होता है, जबकि इसमें कुछ प्री डिटरमाइंड प्लेस नहीं होता है। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, रोड का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा होगा, जबकि रेल का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कम होगा, क्योंकि इसमें एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो रेल ट्रांसपोर्ट है इसमें एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें हमको एक सिंगल ट्रैक पर दौड़ना है, इसमें पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक आता ही नहीं है। जबकि रोड ट्रांसपोर्ट में हमको पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक और एनिमल जो रोड पर होते हैं उनके बीच से गुजरना है, तो इसलिए वहां पर क्या दिक्कत होती है, एक्सीडेंट ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसका कि जो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस होता है, जो कंस्ट्रक्शन का खर्च आता है, वो रेलवे में अधिक आता है, क्योंकि इसकी इनिशियल जो मान लीजिए हमको उसमें बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि आप लोग पहले उसका एम्बैंकमेंट बनाएंगे, फिर उसमें ब्लास्ट मतलब भरेंगे, फिर इसके बाद उसमें स्लीपर्स बिछाएंगे, उसका खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। जबकि रोड ट्रांसपोर्ट का जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, इसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन कम होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट बात करें मेंटेनेंस, देखिए रेलवे जो है वो रेलवे में मेंटेनेंस और रिपेयर लगातार होता है। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस और रिपेयर बहुत ज्यादा होता है, जबकि इसमें एक बार इसका कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद इसका जो मेंटेनेंस होता है वो कम से कम होता है। ठीक है, आपने देखिए 5 या 6 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें 11 पॉइंट है। मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट बताए हैं जो बहुत ही इजी है, वो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों को एक कवर जल्दी करना है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर देखिए टाइप्स ऑफ रेलवे, देखिए आप रेलवे कितने प्रकार के होते हैं, रेलवे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरफेस रेलवे, एलिवेटेड रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे। सरफेस रेलवे क्या होता है, वह रेलवे जो ग्राउंड सरफेस पर बनाए जाते हैं, जो ग्राउंड सरफेस पे या लैंड पर बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सरफेस रेलवे। इस रेलवे का जो एम्बैंकमेंट बनाते हैं वो फ्लड लेवल जो एम्बैंकमेंट बनाएंगे किसी भी एरिया में, वो उस एरिया के फ्लड लेवल से कम 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनाना चाहिए। ठीक है, 40 सेंटीमीटर कम से कम है, नॉर्मल के लिए 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमको बनाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एलिवेटेड रेलवे की। एलिवेटेड रेलवे में क्या होता है
जैसे हमने देखा होगा बहुत इन लार्ज सिटीज, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज में और जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक होता है वहाँ पर डायरेक्ट मतलब किसी भी रोड को लेकर जाना या किसी भी सड़क को गुजारना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी प्लेस पर थोड़ी थोड़ी जगह पर पिलर खड़े कर देते हैं एट अ लिमिटेड हाइट, कुछ हाइट तक हम उसमें पिलर खड़े कर देते हैं और उसके ऊपर एक क्या कर देते हैं, रेल ट्रैक बिछा देते हैं। ठीक है, रेल ट्रैक बिछा देते हैं और उसी पर हम ट्रेन को या जो रेल होती है उसको मतलब एक पाथ या एक स्पेसिफाइड प्लेस दे देते हैं उसको कि इधर इधर स्टेशन है, आप लोग इधर इधर उतर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक अच्छी मतलब एक चलने की या दौड़ने की रास्ता बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्या है, अंडरग्राउंड रेलवे। अंडरग्राउंड रेलवे में क्या होता है, इसमें हम रेलवे को डेंसली ऐसे एरिया से, जैसे कोई भी रेलवे अगर हमको किसी ऐसे एरिया से गुजारना है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हम सड़क को चौड़ी भी नहीं कर सकते हैं, मतलब रेल बिछाने के लिए सड़क को चौड़ी नहीं कर सकते ताकि हम दूसरे साइड रेल कर दे, एक साइड सड़क हो जाए। ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी प्लेस के अंडरग्राउंड हम रेलवे एक टनल बनाकर उससे रेलवे गुजार देते हैं। इससे हम लोग जो भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ये आप लोग समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं परमानेंट वे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपसे पूछता है परमानेंट वे। आप लोग सिंपल समझ लीजिए, परमानेंट वे कुछ नहीं है। आप ये डायग्राम देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। परमानेंट वे कुछ नहीं है, बस क्या है, आप इस डायग्राम में देखिए कि आप जैसे ये समझ लीजिए कि आपको कोई नई रेल लाइन बिछानी है। उस रेल लाइन को बिछाने से पहले आप क्या करते हैं, आप लोगों ने अगर फील्ड में सर्वे किया हो, फील्ड में अगर देखा हो तो देखिए, तो उस पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले एम्बैंकमेंट बनाते हैं। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बेस प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ऊपर हम लोग ब्लास्ट को, जो ब्लास्ट होती है, स्टोन ब्लास्ट होता है, उसको उसके ऊपर रख कर उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाए। और ये एम्बैंकमेंट इतना कॉम्पैक्टेड बनाना चाहिए ताकि ये जो ट्रेन के ऊपर से आने वाला जो लोड है वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके नीचे तक। ठीक है, तो हम सबसे पहले एम्बैंकमेंट बनाते हैं। एम्बैंकमेंट के बाद हम एक स्टोन ब्लास्ट की एक लेयर बिछाते हैं। उस स्टोन ब्लास्ट के ऊपर स्लीपर को रखा जाता है। फिर स्लीपर के अगल बगल तथा उसके नीचे कुशन कर देते हैं ब्लास्ट की, मतलब भर देते हैं ब्लास्ट को चारों तरफ से। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रॉपर गेज की सहायता से हम रेल को बिछा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक चीज देखिएगा, गेज क्या होता है, ये रेल है, एक रेल ये है, एक रेल ये है। इन दोनों रेल के अंदर की जो डिस्टेंस होती है, अंदर की डिस्टेंस, यहां से नहीं, ना तो यहां से ना तो यहां से, अंदर की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है उसको गेज बोलते हैं। इन्हीं गेज पर ट्रेन मूव करती है। अगर थोड़ा भी गेज डिस्टर्ब होता है तो ट्रेन के कोलैप्स करने के या ये एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट है, तो पहला तो आप लोगों को एम्बैंकमेंट पढ़ना है, दूसरा आप लोगों को ब्लास्ट पढ़ना है, तीसरा स्लीपर पढ़ना है और चौथा रेल्स पढ़ना है। ठीक है, तो आइए, चार चीज है परमानेंट वे में। परमानेंट वे समझ लीजिए, चार चीजें आप लोग को यही चार चीज समझ के रखनी है। तो देखिए चार चीज में पहला पॉइंट क्या है, रेलवे ट्रैक। इसमें क्या है, इसमें हम लोग रेल की बात करते हैं। रेल क्या होता है, देखिए ये एक आई सेक्शन होता है। दीज आर आई सेक्शन जो जॉइंट्स ऑफ रोल्ड स्टील। ये एक आई सेक्शन का एक रोल्ड स्टील होता है जिसका टॉप जो सरफेस होता है वो थिक होता है और बॉटम टॉप सरफेस थिक और थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, और उसका बॉटम सरफेस फ्लैट होता है। ये बोल सकते हैं बॉटम सरफेस भी, मान लीजिए बॉटम सरफेस ऐसा बनाया जाता है ताकि उसमें हम अच्छी प्रकार से फास्टनिंग कर सके। ठीक, दो रेल को हम एक दूसरे के पैरेलल बिछाते हैं, समझ में आ गया। फिर उनके बीच की जो इंटरनल डिस्टेंस होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए गेज के हिसाब से। प्रॉपर गेज, जैसे मैं अभी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा कि ब्रॉड गेज क्या होता है, मीटर गेज क्या होता है, नैरो गेज क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर गेज पर ही हम उनको प्लॉट रखते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको कनेक्ट कैसे करेंगे। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि एक रेल ट्रैक जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 13 से 13 मीटर के आसपास, 13 मीटर ही होती होगी और उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक रेल ट्रैक है, तो एक रेल ट्रैक पर ट्रेन चलेगी नहीं,
रेल ट्रैक को जोड़ना पड़ेगा लेंथ में। तो मान लीजिए एक रेल ट्रैक ये हो गई, इसी के आगे एक और जोड़ दिया, ठीक है, इसी के आगे 3-4 जोड़ते चले जाएगा। मान लीजिए इसके आगे ये जोड़ दिया, फिर इसके आगे ये जोड़ दिया। इसी तरह ट्रेन, मान लीजिए लंबी ट्रेन बन जाती है, जो रेल होती है लंबी बन जाती है। तो इन दोनों को जोड़ा कैसे जाता है? देखिए इसके लिए देखिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मान लीजिए हमने ये क्या किया, यहाँ पर एक स्लीपर बिछा दिया, ठीक। इस स्लीपर के ऊपर हमने यहाँ पर रेल लगा दिया। देखिए थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पर हमने एक रेल लगाया, ठीक। तो अब इस रेल से समझिएगा, ये इसका एक अलग पार्ट है और ये इसका एक अलग पार्ट है, ठीक है। ये रेल से समझिएगा। तो ये क्या है? ये आपका हेड है रेल का। ये क्या है? ये आपका फुट है। और ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन, इसको बोलते हैं वेब। समझ में आ गया? ये पोर्शन हो गया आपका वेब, ये हो गया आपका हेड और ये हो गया आपका फुट। ये आपका हो गया स्लीपर। समझ में आ गया? ये आपका क्या हो गया? स्लीपर हो गया। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों को क्या समझना है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि रेल हम लोग पहला जो मतलब परमानेंट वे का जो पहला पॉइंट था वो था रेल। तो पहला पॉइंट जो रेल है उसमें हमने क्या किया, उसमें ये रेल का हमने पार्ट समझा कि ऊपर वाला हेड होता है, नीचे वाला फुट होता है, बीच वाला वेब होता है। तो जब हम रेल को लेंथ में जोड़ते हैं तो ये पूरा एक दूसरे के आमने सामने हम दो रेल को रख देते हैं। मान लीजिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को आमने सामने रख देते हैं। मान लीजिए एक ये है और एक ये है। जब इन दोनों को आमने सामने रख दिया तो ये दोनों आपस में मिलेगी ऐसे करके। तो इनका जो वेब वाला पोर्शन होगा ये वाला, इसके बीच में हम एक फिश प्लेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फिश प्लेट। फिश प्लेट में 2 होल इस साइड होते हैं, 2 होल इस साइड होते हैं। ये हम एक प्लेट इस तरफ लगाते हैं और एक प्लेट इस तरफ लगाते हैं और इनको लेंथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद इसमें फिश बोल्ट की सहायता से इसको कस दिया जाता है, ठीक है। देखिए इस पे लिखा भी है कि टू कनेक्ट द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। रेल को लेंथ की डायरेक्शन पे कनेक्ट करने के लिए फिश बोल्ट आर टाइटेंड इन देम बाय प्लेसिंग स्टील फिश प्लेट ऑन देयर एंड। फिश प्लेट को टाइट कर दिया जाता है बाय प्लेसिंग स्टील फिश प्लेट ऑन देयर एंड्स, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्लीपर्स की। स्लीपर्स क्या होते हैं? देखिए स्लीपर का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि ये जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको नीचे ब्लास्ट पर ट्रांसफर करे और ब्लास्ट से सीधे एम्बैंकमेंट में ट्रांसफर होते हुए सीधे सबग्रेड में चला जाए, ठीक है। स्लीपर में क्या है? इन ऑर्डर टू कीप द रेल इन द डिजायर्ड गेज। रेल को डिजायर्ड गेज पर या रेल को अपने निर्धारित गेज पर रखने के लिए स्लीपर को बिछाया जाता है, ताकि स्लीपर क्या करे, उसको पकड़ के रखे। जो भी रेल है उसको इधर उधर डिस्टर्ब या अपने मेन पोजीशन से हटने ना दे, ठीक है। फिर देखिए स्लीपर स्लीपर कई प्रकार के होते हैं। वुड का भी होता है, स्टील का भी होता है, कास्ट आयरन का होता है, कंक्रीट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ब्लास्ट क्या होता है। देखिए ब्लास्ट जो होता है वो स्लीपर के नीचे बिछाया जाता है, पहला है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्लास्ट जो होते हैं वो स्लीपर के साइड में और एंड में बिछाया जाता है, जो कि कुशन बेस प्रोवाइड करता है स्लीपर को। ये ध्यान रखिएगा, कुशन बेस का मतलब होता है एक फीलिंग देता है या एक ऐसा भराव प्रोवाइड करता है जिससे अगर उसके अंदर मतलब स्लीपर को, जैसे मैंने भी बताया कि स्लीपर जो है वो रेल को डिजायर्ड गेज पर रखता है। यहाँ पर क्या करता है, जो ब्लास्ट होता है वो स्लीपर को डिजायर्ड पोजीशन पर रखता है। मतलब स्लीपर को चारों तरफ से, मतलब स्लीपर में चारों तरफ से ब्लास्ट को भर दिया जाता है ताकि स्लीपर इधर से उधर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन में क्या है? देखिए इसमें ये दिस इज द बेसिस ऑफ रेल ट्रैक। ये जो है रेल ट्रैक का एक बेस होता है, सबसे निचला बेस होता है, जिसे हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है? ग्राउंड को कट करके बनाया जाता है। सब जानते हैं कि एम्बैंकमेंट बनेगा तो ग्राउंड को कट कर ही बनाएंगे, ठीक है। इसको किसी भी एरिया के फ्लड लेवल से 60 सेंटीमीटर ऊपर बनाया जाता है। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि अभी आपने उधर 40 बताया, इधर 60 बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है।
40 जो होता है वो नॉर्मल के लिए, नॉर्मल आपको 40 लेना है, पर ऐसा एरिया जहाँ पर फ्लड अधिक आ रहा है तो वहाँ पर आप लोग 60 लेकर चलिए, ठीक है। तो ये कब, इट इज़ यूजली प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अबव द फ्लड लेवल ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के फ्लड लेवल से 60 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। फाउंडेशन या फॉर्मेशन या एम्बैंकमेंट को कुछ भी बोल दीजिए। इसको हम सब ग्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ग्रेड, ठीक। ब्लास्ट, स्लीपर एंड रेल आर लेड ऑन द टॉप सिक्वेंसली अबव द कंस्ट्रक्शन लेवल। जो ब्लास्ट होता है, स्लीपर होता है, रेल होता है, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? एम्बैंकमेंट के ऊपर टिका हुआ है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक। अगर आप वीडियो थोड़ा भी समझ में आए, कि अगर आप लोगों को लगे कि नहीं इस वीडियो से मुझको कुछ सीखने को मिला है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करके जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेल ट्रैक विड्थ में। देखिए रेल ट्रैक विड्थ आप लोगों को, जो मैंने बोला कि मैं इधर आपको मतलब ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के बारे में बताऊंगा, तो यही है। रेल ट्रैक विड्थ क्या है? रेल के बीच की इंटरनल डिस्टेंस, वही तो है रेल ट्रैक की। रेल ट्रैक में मतलब रेल ट्रैक की कितनी चौड़ाई है, तो उनके बीच की जितनी डिस्टेंस वही उनकी चौड़ाई। तो इसको समझ लीजिए। द म्यूचुअली स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड ऑफ बोथ पैरेलल रेल इज कॉल्ड गेज। जो दो रेल के बीच, जैसे देखिए इसमें देखिए फिगर में, दो रेल के बीच की इंटरनल डिस्टेंस मतलब दो पटरियों के बीच का जो आंतरिक दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं, ठीक है। बोथ द रेल आर फास्टेंड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द स्लीपर इन सच अ वे दैट द गेज ऑफ द इंटायर लेंथ इज मेंटेन्ड। दोनों जो भी रेल हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल इस तरह जोड़ा जाता है, इस तरह जोड़ा जाता है ताकि वो अपनी पूरी लेंथ को एक प्रॉपर गेज में मेंटेन करके रख सके। समझ में आ गया? यहाँ पर ट्रेन की सेफ्टी किस पर डिपेंड करती है? प्रॉपर गेज पर। अगर थोड़ा भी गेज डिस्टर्ब होता है तो जो ट्रेन है अपने पटरी से बाहर आ सकती है, मतलब जो ट्रेन मूव कर रही है वो अपनी पटरी से उतर भी सकती है। पटरी को उतरना, जैसे हम बोलते हैं ना रेल, तो डी रेल का मतलब पटरी पर नहीं है, या जैसे हम बोल देते हैं कि ट्रेन जो है वो रेल पर चल रही है, लेकिन ट्रेन रेल से उतर गई मतलब ट्रेन डी रेल हो गई, ठीक है। ट्रेन डी रेल, तो ट्रेन जो है वो डी रेल कर जाती है पटरी से। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत अपने साथियों के साथ शेयर करके उनको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।